हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। दिस इज़ बशीर अहमद और आज मैं लेके आऊँ आपके लिए टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो। इसको इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कहा जाता है। हम इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर इसका फार्मूला कंप्लीट डिटेल के साथ, फिर एग्जांपल और लास्ट में इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे कि टाइम्स इंटरेस्ट अर्न का जो आंसर आता है उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, इसका डिफिनीशन ये है कि ये हमें बताती है कि किसी कंपनी का इंटरेस्ट रेट आया उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कवर करती है या नहीं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक कंपनी है ABC और इसने जो प्रॉफिट कमाया है और उसने जो लोन लिया है और उस लोन पे जो इंटरेस्ट दिया है, क्या जो प्रॉफिट उसने कमाया है क्या वो इंटरेस्ट को कवर करता है या नहीं करता। अगर कवर करता है तो ये हमारे साथ अच्छा इंडिकेट है। यानी अगर टाइम इंटरेस्ट रेशो हमारे साथ ज़्यादा आती है बाकी इंडस्ट्री से तो हमें खुश होना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा इंडिकेट है। और अगर ये कम आता है तो ये हमारे लिए अच्छा इंडिकेट नहीं है। अब आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। टाइम इंटरेस्ट अर्न इज इक्वल टू EBIT यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये हमारे साथ आता है टाइम इंटरेस्ट अर्न का फार्मूला। अब देखते हैं कि EBIT का मतलब क्या है और ये क्या होता है। EBIT को समझने के लिए हम एक डमी इनकम स्टेटमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक इनकम स्टेटमेंट है जिसमें रेवेन्यू है इज इक्वल टू 100, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है हमारे साथ आ गया $50। जब हम रेवेन्यू से CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं तो हमारे साथ ग्रॉस प्रॉफिट आता है यानी $50। अब ऑपरेशनल एक्सपेंस जब हम इससे डिडक्ट करते हैं तो हमारे साथ आता है EBIT यानी हम इसको ऑपरेशनल प्रॉफिट भी कहते हैं, यानी ये हमारे साथ $20 आ गया। EBIT का सिंपल मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब हम इससे इंटरेस्ट भी निकालते हैं और इससे टैक्सेस भी निकालते हैं तब जाके हमारे साथ आता है नेट प्रॉफिट। तो ये है हमारे साथ फार्मूला टाइम इंटरेस्ट अर्न का। और अब समझते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे साथ होता है कि हमारी कंपनी ने कभी लोन लिया है और उस लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं ये हमारे साथ कहलाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो हमारे साथ ये फार्मूला कंप्लीट हो गया यानी EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ इनकम स्टेटमेंट है ABC का। इस इनकम स्टेटमेंट में हम देखते हैं रेवेन्यू है हमारे साथ 1 मिलियन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया 4 लाख, तो हमारे साथ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6 लाख। और फिर ऑपरेशनल एक्सपेंस हम इससे डिडक्ट करते हैं यानी 1 लाख, तो ये हमारे साथ आ गया EBIT यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट 5 लाख। फिर हम इससे इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं और टैक्सेस डिडक्ट करते हैं तो हमारे साथ आता है नेट प्रॉफिट 3,50,000। अब हम ऐसे करते हैं कि EBIT को लेते हैं यानी 5 लाख और इसको डिवाइड करते हैं हम इंटरेस्ट एक्सपेंस पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारे साथ 50,000। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो टाइम इंटरेस्ट अर्न का जो हमारे साथ आंसर आता है वो है 10। अब समझते हैं कि ये 10 क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है। टाइम इंटरेस्ट अर्न हमारे साथ आ गया 10। तो हम ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो इंटरेस्ट है वो है इक्वल टू $1। ये हमारे साथ एक हिस्सा है। तो इसके मुकाबले में हमारे साथ EBIT कितना आ गया, तो EBIT हमारे साथ आ गया इसका 10 गुना यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमारे साथ आ गया इसका 10 गुना। फॉर एग्जांपल, यह हमारे साथ 1 के बराबर है इंटरेस्ट और जो कंप्लीट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है ये हमारे साथ बराबर है $10 के। तो ये हो गया टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो। यकीनन आपको समझ आया होगा। मज़ीद इस तरह वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।